आगरा के जगदीशपुरा में हमने बाबा साहब के आगमन को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम किया, तो उस समय सिर्फ एक ही बात दिमाग में थी कि आगरा में बाबा साहब की आंखों से आंसू गिरे। पढ़े लिखे लोगों ने बाबा साहब को धोखा दिया। पूरा पंडाल में ये पीड़ा बाबा साहब को बहुत दुखी कर रही थी, जिसका इजहार बाबा साहब ने आगरा में आके किया। कई वर्षों तक हमारे मन और मस्तिष्क में एक ही बात थी कि हमारे पुरखों ने, देश के पढ़े लिखे लोगों ने बाबा साहब को धोखा दिया। बाबा साहब का कारवां आगे नहीं बढ़ा। हम कब तक इस बात को लेकर के बैठे रहेंगे? फिर हमारे मस्तिष्क में एक बात आई, अब हम अतीत को नहीं, अतीत की बात करने की नहीं, अब हम वर्तमान में जीने की बात करें। मैं इसको कुछ नहीं करूंगा, फिर ये अपने आप। बाबा साहब आगरा में 18 मार्च के दिन ही हम सब के बीच में कहा था कि मेरी आंखें उस नौजवान को ढूंढ रही हैं जो इस तंबू का बम्बू बनकर के मेरे दुनिया से जाने के बाद इसको संभाल सके। हमने भी 2 वर्ष पूर्व 18 मार्च के कार्यक्रम को समर्पित किया था तंबू के बम्बू के नाम। और मुझे बात बताते हुए बड़ी खुशी है, आज धमभूमि के पास लगभग 20 भिक्षु भिक्षुनियां तंबू का बम्बू बनकर के बाबा साहब के धम्म कारवां को संभाले हुए हैं। ये सारा धम्म कारवां इसके लिए दिन रात भागने का जो काम करते हैं, दिन रात लोगों को इस आंदोलन से जोड़ने के लिए प्रेरित करते हैं, ये सारा का सारा काम भिक्षु भिक्षुनियां अपने हाथों से करते हैं और साथ में आप खड़े होकर के इस आंदोलन को कामयाबी के शिखर तक पहुंचा रहे हैं। तो भले ही बहुत ज्यादा लोग घर त्याग नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी भिक्षु भिक्षुनी बनकर के बाबा साहब के धम्म कारवां को आगे बढ़ाने का जो काम किया है, उसे कम से कम मुझे सुकून मिलता है कि बाबा साहब जिन्हें ढूंढ रहे थे वो आज मंच पर बैठे हैं और बाबा साहब के तंबू के बम्बू बनकर के इस बौद्ध विरासत को संभालने की बात करते हैं। मुझे एक छोटी सी घटना याद आ रही है। मैं जानता हूँ आज अभी समय ज्यादा नहीं हुआ है, इसलिए घटना